दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सीरीज का ये वीडियो है। मज़ा आ रहा है, एकदम टनटनाते हुए धुआंधार आपकी सारी तैयारी चल रही है। इस बार आप लोगों का मुझे लगता है कि सिलेक्शन होगा अगर आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि सीटें भी बहुत है और आपकी मेहनत उससे भी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो दोस्तों 11वां सवाल है ये। 10 सवाल हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, हर वीडियो में 5 ही तो करते हैं। तो आज तीसरा वीडियो 11वां सवाल। पहला सवाल क्या है साहब? 26 जनवरी, 11 लिखा था ना, तो 26 जनवरी 2025 को हुए गणतंत्र दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रिपब्लिक डे हुआ है अपना 26 जनवरी को, तो उसके रिगार्डिंग देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें मुख्य अतिथि मलेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो रहे। बताओ ये सही है गलत है? बताओ बताओ, प्रबोवो सुबियांतो रहे कि नहीं रहे मुख्य अतिथि? बताइए सही है गलत है? भाई साहब, प्रबोवो सुबियांतो तो रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन वो मलेशिया के राष्ट्रपति नहीं है दोस्तों। यहाँ ऐसे भी फंसता है मामला। मलेशिया ये वाला जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। क्लियर? तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि प्रबोवो सुबियांतो आपने देखा और धाए से सही कर दें उसको, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ फंसा दिया, देखो है ना। फिर अगला स्टेटमेंट देखो दोस्तों क्या है कि जो 26 जनवरी 2025 बनी वो 78वां गणतंत्र दिवस समारोह था। अब बताओ कि इस बार जो 26 जनवरी बनी वो क्या 78वां था या 75वां था, 76वां था या 78वां ही था? बताइए बताइए। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी दोस्तों बताओ बताओ गलत है, क्योंकि 78वां नहीं है, 76वां है ये इधर जो रिपब्लिक डे मनाया हमारा। यानी ये स्टेटमेंट भी गलत और ये स्टेटमेंट भी गलत। पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही है, तो कोई भी सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका मतलब कोई नहीं, डी इसका हो जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। 12वां सवाल है ये। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो दोस्तों, अब स्टेटमेंट में पैटर्न चेंज हो गया है, सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टेटमेंट में आने लगे हैं, इसलिए हमने भी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में ही बनाए हैं। तो ट्रंप चाचा राष्ट्रपति बन गए थे, उनके रिगार्डिंग कौन सा कथन सही है? पहला है ट्रंप 49वें राष्ट्रपति बने। बताओ सही है गलत है? ट्रंप चाचा कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? बताइए बताइए। 49वें बने नहीं है साहब, ये भी गलत हो गया, देख लो। 49वें राष्ट्रपति नहीं है, 47वें राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप चाचा, 47th। ठीक है, ऐसे आप याद रखना। ये आपके रिवीजन भी तो हो रहा है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो आप करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं, आपका ये रिवीजन भी हो रहा है मज़े से, मस्त मज़े से। तो राष्ट्रपति ये कौन से बने हैं? 49वें ना बन के 47वें बने हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रंप दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने सत्ता से बाहर होने के बाद फिर से चुनाव जीता। ये साहब खतरनाक सा स्टेटमेंट लग रहा है। तो ट्रंप चाचा ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं? पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं जो सत्ता से बाहर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने एक टर्म के लिए आराम किया और फिर से चुनाव जीत लिया। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों दूसरा है जो है वो सही है। यानी ऐसे ट्रंप चाचा दूसरे ही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्ता से बाहर होने के बाद फिर से व्हाइट हाउस में वापसी कर ली। तो ये तो साफ गलत था, जबकि ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये सब कुछ पता होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही। यानी कौन सा पूछा क्या है इसमें, कौन सा कथन सही है? यहाँ जरूर देख लेना दोस्तों, नहीं पूछा जाए गलत और सही, यहाँ खेल कर देता है कभी कभी आयोग अपना। तो यानी दूसरा केवल 2 सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 13वां। क्वाड विदेश मंत्री, क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब इस बार देखो खेल कर दिया, असत्य पूछा है साहब। किसके संदर्भ में? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट है यह बैठक टोक्यो जापान में आयोजित हुई। लो साहब बताओ सही है या गलत है? सोचो, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? हमारे घर में थोड़ी हुई, कहीं ना कहीं तो हुई है कि नहीं हुई? तो टोक्यो जापान में हुई है कि कहीं और हुई है? बताइए 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 बताइए, बोलिए बोलिए। टोक्यो जापान में नहीं हुई, तो फिर कहाँ हुई है? अरे जो ट्रंप चाचा अपने राष्ट्रपति बने थे, तो ट्रंप चाचा के शपथ ग्रहण समारोह में ही निपटा दिया इस बैठक को।
तो ट्रंप चाचा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था ना, कहाँ पे होगा? अमेरिका ही में तो होगा कि नहीं होगा? तो अमेरिका में ही साहब निपटा दिया है इस प्रोग्राम को। किसको? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक को। टोक्यो में नहीं हुआ है, तो स्टेटमेंट ये गलत हो गया। ठीक, अगला स्टेटमेंट है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। बताओ, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में कौन गए थे? मोदी जी गए थे या कोई और गया था? खूब अच्छे से हंसा हंसा के पढ़ाया था मैंने कि मोदी जी ट्रंप चाचा की सेरेमनी में नहीं गए। क्यों नहीं गए थे? क्योंकि ये मोदी जी और ट्रंप चाचा के बीच में कुछ अच्छे से इनविटेशन नहीं आया होगा, तो मोदी जी नहीं गए। कौन गया था? एस जयशंकर, ये विदेश मंत्री हैं ना इंडिया के, एस जयशंकर साहब गए हैं। कहाँ पे? दावत खाने। कहाँ पे? क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की। तो स्टेटमेंट पहला भी गलत हो गया, स्टेटमेंट दूसरा भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लगा दो, ये वाला लगा दो ना, ठोक दो। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि असत्य पूछा था। पूछा क्या था? असत्य, यानी कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों दोनों असत्य हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों। यहाँ लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि दोनों गलत हैं, फिर भी यही लगा देंगे, जबकि इसका आंसर सी होगा। सी, दोनों ही गलत हैं। ठीक, अगला बढ़ते हैं। अगला सवाल है हश मनी मामला। ये खूब हंस हंस के पढ़ाया था मैंने। हश मनी मामला किस देश के राष्ट्रपति से संबंधित है? ए यूएसए, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। बताइए, हश मनी मामला याद आ रहा है? कुछ है? कौन से देश के राष्ट्रपति से रिलेटेड था ये सोचिए। हश मनी मामला दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति से रिलेटेड था। आपने पढ़ा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, बहुत होशियार हो गए, सब पता है। वो पैसे देने वाला मामला था ना ये, कि एक लेडीज़ थी जिससे ट्रंप चाचा का पता नहीं कौन सा संबंध था, कि ट्रंप चाचा ने इसको कुछ पैसे दिए थे कि चुप रहने के लिए। ऐसा होता है ना कि जिसको सच पता हो लेकिन झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं, तो ऐसा कुछ ये मामला था। इसको कहते हैं हश मनी मामला। ये ट्रंप चाचा से रिलेटेड है, डोनाल्ड ट्रंप से, यूएसए के राष्ट्रपति से। अगला सवाल, ये 15वां सवाल है दोस्तों। हमारी टीम कहती है कि जो सवाल हम आपसे पूछें उसमें ऑप्शन नहीं देने चाहिए, लेकिन आज हमने तरस खा के ऑप्शन दे दिए हैं। तो ये वाला जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, सवाल क्या है? वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी की गई? ए IMF, बी WEF, सी वर्ल्ड बैंक, डी OECD। ये बताइए आप इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। बाकी दोस्तों आपकी शॉर्ट ट्रिक की चली रही है, ट्रैक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल ही रहा है, इकोनॉमिक्स चल ही रहा है, धुआंधार तैयारी हो ही रही है। कमेंट में इसका आंसर दो। फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।